ही श्रद्धालु श्रोताओं, अहंकार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के अहम अर्थात मैं से हुई है। मैं में केंद्रित होने वाला व्यक्ति अहंकार रूपी रोग से ग्रसित हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके भीतर इस रोग के कोई अणु नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे बच्चे भी प्रतिस्पर्धा का भाव भी प्रबल होता चला जाता है। कुछ अलग करने की, दूसरों से बड़ा होने व दिखने की सोच मस्तिष्क पर हावी होती चली जाती है। इसी से हमारे भीतर अहंकार का बीज भी पनपने लगता है। शुरू में तो यह भाव आवेग हमारे वश में होता है, पर समय बीतने पर यह इतना बलशाली और प्रभावशाली हो जाता है कि हम उसके सेवक बन जाते हैं। हमारे समूचे कार्यकलाप भी अहंकार पूर्ति से प्रेरित होने लगते हैं। अहंकार का वह पात्र बन जाता है जो कभी भरने का नाम नहीं लेता। धन, पद, प्रतिष्ठा व यश पाकर भी हम असंतुष्ट व अतृप्त रह जाते हैं। जीवन उस मरुस्थल के समान बन जाता है जिसमें अंधकार तृप्ति की प्यास मृग तृष्णा जैसी बन जाती है। अहंकार के बलवती होने से जीवन जटिल व संघर्षमय बन जाता है। अहंकार के मद में हम और अधिक गहरे डूबते चले जाते हैं। असंतोष, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध अहंकार रूपी रोग के ही लक्षण होते हैं। अहंकार के चक्रव्यूह को तोड़ पाना आसान नहीं है। उसके लिए समर्पण, मन प्राण से नम्रता, समर्पण व त्याग की सीढ़ी पर पांव रखना आवश्यक होता है। क्योंकि अहंकार का घर कपाल में छुपे मन मस्तिष्क में होता है। शायद इसीलिए हमारे पूर्वजों ने अनेक ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों की रचना की जिसमें हमें अपना सिर भी झुकाना पड़ता है। अहंकार से छुटकारा पाने की अगली सीढ़ी है मृत्यु बोध। हम जिस सुंदर शरीर, सांसारिक उपलब्धि और पद प्रतिष्ठा पर गुमान करते हैं वे सभी क्षणभंगुर होते हैं। फिर भी हम उन्हें पाने के लिए गलत काम करने से कभी नहीं चूकते। पर जब हमारे भीतर यह अंतर्ज्ञान जागृत हो जाता है कि मृत्यु ही जीवन यात्रा का अंतिम स्टेशन है, तो अहंकार का भाव समर्पण में होम हो जाता है। इसके अलावा हृदय में प्रेम का दीपक जलता रहे तो अहंकार के रोग से मुक्ति पाना आसान हो जाता है। प्रेम की लौ से अहंकार का अंधेरा अपने आप ही छट जाता है। यदि इस दीपमाला में प्रेम के साथ साथ समर्पण का दीपक भी जल उठे तो अहंकार का रोग पास भी नहीं भटक पाता। मानवता का दिव्य प्रकाश चारों दिशा में अपनी रोशनी फैलाने लगता है। यदि हम अपने भीतर छुपे हुए अंधकार अहंकार के अंधेरे को जीत लें तो यह संसार अपने आप पर स्वर्ग शरीखा बन जाता है। उसमें न कोई छोटा होगा, न कोई बड़ा होगा, न कोई निर्धन होगा, न कोई रंग होगा। सभी अपनी अपनी कर्म यात्रा में
लीन रहकर जीवन का सच्चा सुख भोग सकेंगे।